और आपको सीधा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात से अहमदाबाद में। इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचा है। उनकी मां का आज, हीराबा का आज 100वां जन्मदिन है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी मां से मुलाकात करने और आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा जहां रहती हैं उनके ठीक घर के बाहर मौजूद है। हम निर्णय का रुख करते हैं। निर्णय, अभी जो गाड़ियों का काफिला, इसका मतलब है प्रधानमंत्री किसी वक्त पहुंच जाएंगे? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की कार अंदर घुस रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त जहां उनकी माताजी रहती हैं वृंदावन बंगलो में, वहां एंटर हो चुके हैं। ये देखिए, गाड़ी उनकी अंदर जा रही है। सामने जो तीसरा बंगलो अंदर की तरफ है, वहां जाके ये गाड़ी रुकेगी और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही पलों में इस गाड़ी से बाहर निकलेंगे और अपनी मां का अभिवादन करने पहुंचेंगे उनके 100वें जन्मदिन पर और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, अकेले वो आए हैं। आप देखिए, उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला है। अब प्रधानमंत्री यहां से बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं, उनके साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के 2 लोग हैं। अक्सर वो जब आते हैं तो उनके साथ कैमरा टीम नहीं होती, लेकिन इस बार क्योंकि खास ओकेजन है, 100वां जन्मदिन है और ऐसे में उनके साथ सिर्फ कुछ 2 कैमरा पर्सन उनकी टीम के हैं और अकेले प्रधानमंत्री हैं। साथ में कोई बहुत सिक्योरिटी का तामझाम नहीं है। सिंगल कार में जैसे कि वो हमेशा आते हैं, आप देख सकते हैं। अब वो गाड़ी से उतरेंगे अकेले और एक सामान्य बेटा जिस तरह से मां से मिलने जाता है, आपने देखा यहाँ पे कैमरा की तरफ वेव किया और हाथ में उनके कोई गिफ्ट भी है। कोई भेंट लेकर के आए हैं इस बार। अक्सर जब वो अपने जन्मदिन पे आते हैं उनकी मां उन्हें भेंट करती है, लेकिन इस बार आपने देखा एक पैकेट था उनके हाथ में और जरूर वो अपनी माताजी के लिए कोई यूनिक गिफ्ट लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। ये क्या है, ये अभी जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। जब वो भेंट करके यहाँ से निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसा हम हमेशा देखते हैं, एकदम सादगी के साथ, कोई सिक्योरिटी का तामझाम नहीं, अकेले यहाँ पे वो पहुंचे हैं सिंगल कार में जैसे वो हमेशा आते हैं और इस वक्त वो माँ का आशीर्वाद लेने, उन्हें अभिवादन करने यहाँ अंदर पहुंचे। आपको बता दें कि परिवार का भी जो रहन सहन है, अमित, आपने यहाँ पे देखा होगा, कोई आसपास आपको दिखा नहीं। वरना अगर प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी मां से मिलने आ रहे हैं, पूरा यहाँ पे तामझाम होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी जाती। अगर कोई और होता, पूरा तामझाम होता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, घर बिल्कुल शांत था। घर वाले जो हैं वो घर में अंदर पीएम के स्वागत के लिए, ऑब्वियसली जब बेटा घर पे आ रहा है उसके स्वागत के लिए जरूर उन्होंने कुछ सामान्य तैयारियां की होंगी। मां ने उनको खिलाने के लिए कोई स्पेशल एक मिठाई भी जरूर तैयार की होगी। जैसा कि हमने देखा है कि उनके जन्मदिन पर हमेशा उन्हें लापसी खिलाई जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारी परिवार वालों से बात हुई है, कई बार हमारी बात जो होती भी रही है, उसमें ये बताया गया है कि परिवार में ज़्यादातर जन्मदिन के जो अवसर पर कोई बहुत सेलिब्रेशंस होते नहीं हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री का खुद का जन्मदिन होता है तब भी वो बहुत ज़्यादा उसको पब्लिकली सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, हमें याद है कि अमूमन वो अपने फ़ोन कॉल्स को तुरंत रिस्पॉन्ड करते थे या तुरंत उनका फ़ोन कॉल रिवर्ट आते थे। लेकिन हमने देखा कि जन्मदिन का एक ऐसा दिन होता था उनका जब वो फ़ोन नहीं रिसीव करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन्मदिन को एक बहुत ही सामान्य अफेयर रखना चाहते हैं और सिर्फ वही नहीं, पूरा परिवार। और शायद मुझे लगता है कि ये जो विचार श्रेणी है या जो ये विचारधारा है या जो ये थॉट प्रोसेस है फैमिली का, ये माँ के जो थॉट प्रोसेस है उन्हीं से ग्रहण किया है परिवार ने। क्योंकि जो माँ है उनकी, वो भी बहुत ही सामान्य जीवन जीती है। मैं आपको बता दूं कि कल हम गए थे जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे आज मंदिर की तरफ से एक भंडारा किया गया है। सदा व्रत के तहत गरीबों को खाना खिलाया जाएगा उनकी माताजी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर। तो वहाँ जो ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी, वो बता रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, करीब 2003 या 2004 की बात होगी है, तो उनकी माँ मंदिर में, क्योंकि उनकी काफ़ी आस्था है जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ पहुँची थी दर्शन करने के लिए और उन्होंने देखा कि वो सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं अकेली। तो जब उन्होंने जाके पूछा तो उनकी माँ ने बताया कि भाई
आप ऐसे सीढ़ियों पे क्यों बैठी हुई हैं, आप तो मुख्यमंत्री की मां हैं। जाहिर सी बात है उनका अपना एक अलग रिएक्शन था मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी का, लेकिन नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने उन्हें ये बताया कि देखिए मैं भी एक सामान्य, दूसरा कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आप सीधे किसी के घर में घुस जाते हैं, आप उससे नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, वो जब आपको अंदर आने के लिए अनुमति तब आप अंदर जाते हैं। तो ये तो भगवान का मंदिर है, तो यहाँ जब भी आया जाता है तो पहले भगवान की सीढ़ियों पे बैठ करके उनसे आज्ञा ली जाती है। ये आप सोचिए अमित के जी। उनकी माँ को सामान्य जो विचार श्रेणी है परिवार की, इस बारे में आपको अंदाजा लगेगा कि कितना अलग प्रकार का सोच है। वो जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं मंदिर के, महेंद्र झा, हमें बता रहे थे कि उन्हें खुद एक नई बात सीखने को मिली इस कन्वर्सेशन के जरिए। तो इससे पता चलता है कि जो परिवार की सोच है वो कितनी सामान्य है। इस तरह के ओहदे पर जब किसी माँ का बेटा होता है, आप अंदाजा लगाइए कि उसके साथ कितना तामझाम चलता होगा। जब वो, अगर मान लीजिए कोई दूसरी कोई महिला होती तो उनके साथ पूरा एक सिक्योरिटी कॉन्वॉय होता, पूरा एक साथ में लोगों का हुजूम होता जब वो मंदिर दर्शन करने जाती। यहाँ वो कब दर्शन करने जाती हैं, कब वो कहीं पे घूमने जा रही हैं या किसी से मिलने जा रही हैं, किसी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं होता है। बहुत ही सामान्य रूटीन उनका जो एक शेड्यूल है उस हिसाब से चलता रहता है सब कुछ। आप सोचिए कि आज माँ का जन्मदिन है, लेकिन यहाँ पे परिवार के सदस्य भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वरना क्या होता कि पूरी फैमिली एक साथ आके उमड़ पड़ती। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि जो परिवार का रवैया है वो बहुत ही सामान्य रहता जी। है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली दोनों बार प्रधानमंत्री पद की, तब भी आपने देखा होगा परिवार से कोई वहाँ पे नहीं मौजूद था। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाइए कि घर का बेटा शपथ ले रहा है लेकिन परिवार के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि वहाँ जाकर के हमारी वजह से जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हों, एजेंसीज को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े। आप सोचिए ये सारी चीज़ें ये फैमिली जो है ये पहले से कंसिडर करती है। ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण मैं कहूँगा कि एटीट्यूड है, जिसका हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन हर बार देखने को मिलता है। और आज भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं तब आपने देखा होगा कि बहुत ही सामान्य तरीके से वो पहुँचे, जैसे कि हमेशा अपनी कार में वो आते हैं। एक बेटा जब माँ से मिलने आता है, एक प्रधानमंत्री मिलने नहीं आया है यहाँ पे अपनी माँ से, एक बेटा अपनी माँ से मिलने आया है, और उसी तरीके से वो आज भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के विचारों में भी, अगर आप उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो उनकी माँ का बहुत इन्फ्लुएंस है। प्रभाव दिखता है अमित उस पर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक किस्सा मुझे याद है कि 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो सीधे एयरपोर्ट से सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलने गए थे। ये बात खुद नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई जो सोम भाई मोदी हैं उन्होंने हमें बताई। तब उनकी माता जी सोम भाई मोदी के घर पे रहती थी, तो उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले सोम भाई के घर गए माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और तब उनकी माता जी ने एक बहुत सामान्य बात उनसे कही थी। उनसे कहा कि बेटा कभी भी जीवन में करप्शन मत करना, कभी कोई रिश्वत मत लेना। अब आप सोचिए कि कितने सरल तरीके से उन्होंने नरेंद्र भाई को ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि भाई आप राजनीतिक जीवन में हैं, एक लंबा राजनीतिक कैरियर आपके सामने पड़ा है, आप राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो क्रूशल बात है वो है आपका आचरण। और आज आप देखिए कि इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन एक बेदाग छवि उनकी, कोई उनके ऊपर किसी प्रकार के करप्शन का या किसी प्रकार के अनैतिक आचरण का एलिगेशन उन पर नहीं लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है परिवार की जो एक विचार श्रेणी है, ये उनकी माँ का प्रभाव है। और आप देखिए 100 साल का जीवन अमित कोई बहुत सामान्य बात नहीं है, और वो भी स्वस्थ जीवन। 100 साल तक आप एक स्वस्थ जीवन अगर जी रहे हैं तो कितने नियम और डिसिप्लिन्स का पालन किया होगा। एक डिसिप्लिन लाइफ जब आप जीते हैं, न सिर्फ आपके खान पान से रिलेटेड, बट दूसरी जो पूरी व्यवस्था है जीवन में, उन सबको सही तरीके से फॉलो करते हुए जब आप
आगे बढ़ते हैं तब जाके आप 100 साल तक और शायद स्वस्थ जीवन जो जी एक पाते हैं। पॉजिटिव और विचारधारा आपने है, देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल। आपने जो मैं उसमें से एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, आपने जो जिक्र किया कि क्योंकि हीरा बा 100 साल की हैं और आपने जो उनके बारे में बताया तो समझ में आता है कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन भी है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा है और शायद जो सकारात्मक जो भाव है और जो व्यवहार है वही उन्होंने अपने बेटों को दिया है और जो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर कूट कूट के भरा है। और हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने इतनी जो विपदाएं आती हैं, हमेशा वो देश के लोगों के साथ जब भी सामने आते हैं, बात करते हैं, तो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी नजर भी आती है और उनके जीवन में जो एक डिसिप्लिन है वो भी बिल्कुल साफ झलकती है, जो आप कह रहे हैं कि उनकी मां का ही प्रतिबिंब है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनसे आप किसी व्यक्ति के या किसी परिवार के जो बिहेवियर है उसके जी। उनके आचरण का आप आकलन करते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि 2014 में यदि आपको याद होगा जब बहुत हेवी फ्लड्स आए थे कश्मीर में जी। और उस वक्त प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे यहाँ गांधीनगर में। और तब आपको याद होगा कि उनकी माँ ने प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट में करीब 5,001 रुपए गिफ्ट किए थे। और वो गिफ्ट देते वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये जो पैसे हैं ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवा देना, जो श्रीनगर में फ्लड्स आए हैं उन विक्टिम्स की मदद करने के लिए, जो पीड़ित हैं बाढ़ पीड़ित उनकी मदद करने के लिए। अब आप देखिए कि कौन सी माँ जो है वो इस तरह से इतना गंभीरता से सोचते हुए जो गिफ्ट दे रही है उसमें ये जो थॉट प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट होता है। आप देखिए जब हमें याद है कि पहले एक आध बार जन्मदिन पर जब वो गए तो उनकी माँ ने उन्हें गीता की कॉपी जो है वो भेंट में दी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो सोच है फैमिली की वो किस तरह के सामान्य तरीके से कितने गंभीर चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। और आपको बता दें कि इसका कहीं पे भी इसका कोई जिसे हम कहते हैं कि बहुत ताम झाम के जरिए इसको उजागर नहीं किया जाता। ये फैमिली का एक इंटरपर्सनल जो अफेयर है वो है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इमीडिएटली नहीं पता चलती हैं। फिर हमें मालूम है, हमें जब परिवार से जानकारी लेनी होती है, जब भी कभी बात भी करनी होती है तो हमें बहुत बार उन्हें प्रॉड करना पड़ता है, बहुत बार उन्हें डिस्टर्ब करना पड़ता है। मैं आपको रोककर जरा परिवार के बारे में जानना चाहता हूं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ही सामान्य बात है। आपने परिवार का जिक्र किया, तो फिलहाल हम जरा जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो परिवार है, क्योंकि हम जानते हैं उनके कई भाई हैं, तो फिलहाल जहां पर हीराबा रहती हैं तो यहाँ पर उनके कौन से भाई हैं जो यहाँ रहते हैं, और क्या प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा परिवार इधर भटनगर में भी है या सारा गांधीनगर में रहता है, और कभी मुलाकात होती है सबसे प्रधानमंत्री मोदी की, या कभी कभार अचानक मुलाकात हो गई? क्योंकि खास प्रधानमंत्री को हमने कभी देखा नहीं कि मां के अलावा किसी से मुलाकात करते हुए उनको। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई गैदरिंग की बात आप कर रहे हैं अमित, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है कि सिर्फ एक ही बार ऐसा ओकेजन आया था जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के 2001 में। उसके बाद उन्होंने एक दफे अपने घर पे पूरी फैमिली को बुलाया था, जो उनकी फर्स्ट फैमिली है, यानी उनके 4 भाई और उनकी एक सिस्टर हैं और उनकी माताजी। तो इनकी पूरी फैमिली को उन्होंने एक बार अपने घर पर बुलाया था। ये एक ओकेजन है जिसके अलावा हमने कभी सुना नहीं है कि कभी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई हो कहीं पे, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं सामान्य तरीके से। मैं आपको बता दूं कि मिलते होंगे सारे जो उनके भाई हैं या उनकी सिस्टर हैं, वो उन्हें राखी बांधने भी आती थी जब मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री जब बने उसके बाद भी वो गई हैं एक बार। तो ऐसे अलग अलग सबसे अलग अलग ओकेजन पे मुलाकात होती है, लेकिन कहीं उसके बारे में कोई मेंशनिंग नहीं होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही पर्सनल अफेयर रहता है फैमिली का। जहां तक फैमिली की बात है, सबसे छोटे भाई जो हैं पंकज मोदी, वो इस घर में रहते हैं। उनके साथ उनकी माताजी रहती हैं। वो एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर हैं गुजरात सरकार में से। अब वो अपना
छोटा मोटा दूसरा काम करते हैं और उनके साथ उनकी माताजी रहती हैं। और जो सबसे बड़े भाई हैं वो अहमदाबाद में रहते हैं। और आप लगातार हमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें आप बता रहे हैं जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था, आज काफी चीजें पता लगी। और एक बात आपने बहुत अच्छी बताई जो हमें साफ हो गई कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के अंदर दो चीजें, एक डिसिप्लिन और दूसरा है एक पॉजिटिव थॉट। वो कहां से आए? ये संस्कार जो आपने बताया कि उनकी मां हीराबा के जरिए उन तक जो पहुंचा है, और आज वो प्रधानमंत्री जब बने हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यही डिसिप्लिन और ये जो पॉजिटिव सोच है वो देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए, ताकि उनके जीवन में सादगी तो रहे लेकिन साथ ही जीवन में लगातार ऊंचाइयों को छूते रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।